आप सभी ने ये कहावत तो सुनी होगी कि जल ही जीवन है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी आपसे पानी के बारे में और इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ सकती हैं अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं। देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लास्ट वीक एक जो न्यूज है बहुत हाईलाइट की गई। एक सोसाइटी है सुपरटेक इकोटेक विलेज 2, जहां पर 400 लोग से भी ज्यादा जो लोग हैं वो बीमार पड़ गए कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से। और जो इसमें से 10 लोग थे वो तो हॉस्पिटलाइज भी हो गए और लोग बताते हैं कि वहां जो लोगों की तबीयत है अचानक से ही बिगड़ी। 2 दिन में ही काफी सारे लोग जो है बीमार पड़ना शुरू हो गए। फिर ये चीज हाईलाइट की गई कि पानी में दिक्कत है। फिर क्या हुआ कि जो रहती है टीम होती है जो पूरा एग्जामिनेशन करती है वो पहुंची और उसने वाटर सैंपल्स भी कलेक्ट किए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वाटर सैंपल्स तो एकदम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सारा की सारा जो इल्जाम है वो डाल दिया गया कि जो बेसमेंट में पानी पड़ा गया है वहां का जो हमने वाटर जो कलेक्शन किया वहां पर लार्वा निकला है, लेकिन वाटर में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप सोचिए, अगर वाटर में कोई दिक्कत ही नहीं है तो लोग बीमार आखिरकार पड़े कैसे? जबकि अगर वहां के रेजिडेंट्स की बातें आप सुने तो उनका कहना है कि आए दिन ही जो है पानी में दिक्कतें उनको सुनने में आती हैं। मतलब वो देखते हैं कि एक तो हाई टीडीएस वाला जो चीज है उन्होंने हाईलाइट करी, और कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो है जो पानी सप्लाई होता है उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत होती है। देखिए, जम्स वगैरह ना हो तो इसलिए जो होता है वाटर में थोड़ा क्लोरीन तो मिलाया जाता है, लेकिन अगर ज्यादा क्लोरीन मिला दिया जाए तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अब आप ही ये समझिए कि पानी में जो दिक्कत है उसको तो इग्नोर कर दिया गया, और हाँ, ये भी कहा गया कि जब 40-50 लोग बीमार पड़े थे तब उन लोगों ने क्या हुआ कि रेस किया, तो एओए ने जो टैंकर्स वगैरह थे, जो वाटर टैंकर्स होते हैं सोसाइटी में, उनको क्या किया, क्लीन करवाया। उसके बाद भी जो पानी आया उसके बाद तो और लोगों की जो है तबीयत खराब हो गई। अब जो ये ब्लेम है ये पानी से हटकर आप सोच लीजिए कि कहाँ जा रहा है, जबकि जो पानी है वो एक बेसिक नेसेसिटी है, और अगर ये भी हमको यहाँ नहीं मिल पा रहा है तो फिर इस एरिया में रहने का फायदा ही क्या है। अब ये समझ लेते हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो पानी है वो एग्जैक्टली हमें कैसे मिलता है। देखिए, इसमें यह है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आपको पता है कि सोसाइटीज बड़ी हैं, कहीं कहीं तो 2000 फ्लैट्स हैं, जिसमें 8 से 10,000 जो रेजिडेंट्स हैं वो एक ही सोसाइटी में रहते हैं। वैसे तो क्या होता है कि जो वाटर है वो वाटर टैंकर्स के थ्रू जो है अथॉरिटी के जो जल आपूर्ति वाला है उसके थ्रू आता है, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ पाता है। तो इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो बिल्डर्स की या फिर एओए मेंबर्स की है कि वो रेजिडेंट्स को पानी की जो है आपूर्ति करवाएं। और इसके लिए आपने देखा होगा कि किसी किसी सोसाइटी में बोरवेल है, और जो है कहीं कहीं से वाटर टैंकर्स जो है बाय भी किए जा रहे हैं। और आपको एक हैवी अमाउंट अपना जो आप देखोगे अगर मेंटेनेंस वाला जो चीज, उसमें आप देखोगे कि वाटर टैंकर्स का जो बिल है वो भी काफी ज्यादा है। तो आपका जो हैवी अमाउंट जो जा रहा है इसमें वाटर टैंकर्स के बिल में भी जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो ये अथॉरिटीज थी इन्होंने तो साफ हाथ झाड़ लिया, उन्होंने कहा पानी में कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी चीज पर जो है ब्लेम डाल दिया गया। क्योंकि आप अगर आर्टिकल्स पढ़ोगे तो वहां पर कहीं भी हाईलाइट नहीं किया गया है, क्योंकि आप सोचिए ना कि जो सप्लाई वाटर है वो अगर आ रहा है और उसी में कोई दिक्कत आ गई तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले कि इसी पानी में कुछ दिक्कत थी। ये एक चीज हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसा ही एक किस्सा जो है लास्ट ईयर आपने देखा होगा, एक साया गोल्ड सोसाइटी है इंदिरापुरम में, वहां भी यही हुआ था कि 400-500 लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ी थी, जबकि वो एक लग्जरी सेगमेंट की सोसाइटी है और वहां पर भी पानी में ही कुछ दिक्कत बताई गई थी, इसी वजह से बिगड़ी थी। पर यहाँ पर क्या है कि कंटेमिनेटेड वाटर होने के बाद भी ये क्लेम किया जा रहा है कि नहीं, पानी में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कतें हैं मतलब इधर उधर से जो है जम्स वगैरह आ गया, जो भी चीजें हैं। लेकिन आप ये देखोगे कि इस सोसाइटी का तो ये हाईलाइट हुआ क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो 400-500 बीमार पड़ गए। अगर आप अपनी ही सोसाइटी में अगर गौर करोगे तो जब ये रेनी सीजन आता है ये दिक्कतें आपको भी शायद आपने फील करी हो, क्योंकि मेरी सोसाइटी में भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ दिन पहले क्या था कि कुछ पानी में दिक्कत का इंसिडेंट जो है लोगों ने हाईलाइट किया था, कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ी थी, लेकिन वो मीडिया कवरेज उसको नहीं मिल पाया। लेकिन तभी से हम लोगों ने तो क्या किया कि हम जो अपना पीने का पानी है वो बाय करने लगे। तो अब आप ये सोचिए कि आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं और आपको जो है पीने के लिए पानी बाय करना पड़े, क्योंकि आपका जो फिल्टर है, जो भी आपका आरओ सिस्टम है, वो इतना रोबस्ट नहीं है कि इस पानी को क्लीन कर पाए, क्योंकि पानी कंटेमिनेटेड है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
और किस तरीके से क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो उसको कंज्यूम करने के लिए नहीं बनी है। हो सकता है उसमें हैवी मेटल्स हैं या कुछ केमिकल्स डाल के उनको क्लीन किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप भी अगर हैं ग्रेटर नोएडा की किसी सोसाइटी में और आपको थोड़ी भी दिक्कत लगे कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, आपके पेट में दर्द है या फिर कुछ और दिक्कत है, तो आप भी इमीडिएटली यही है कि जो पानी है बाय करके ही लीजिए, क्योंकि आप अथॉरिटी के भरोसे नहीं बैठ सकते हो कि वो फ्रेश वाटर आपको सप्लाई करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिक्कतें जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं और जो पानी है, साफ पानी हमें नहीं मिल पा रहा है। अब इसमें हम कहें तो गलती है किसकी, हम किस पे ब्लेम करें कि हमें साफ पानी नहीं मिल पा रहा है? तो हमें उसके लिए खुद ही एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पानी है वो तो आपको ही अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों के भरोसे बैठे रहोगे तो इन द एंड आपकी ही तबीयत बिगड़ने वाली है। तो ये जो चीज है मैंने आपको हाईलाइट कर दी है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि जो पानी है, अभी तो मैं ये कहूंगी कि पानी एटलीस्ट आपको जो है मिल रहा है सप्लाई की। वाटर शॉर्टेज की दिक्कतें आपने देखी होंगी, जब गर्मियां शुरू होती हैं तो आता ही है कि वाटर कम यूज करें क्योंकि पानी की कमी हो रही है। लेकिन अब जो रेनी सीजन आता है उसमें ये हो जाता है कि जो वाटर है वही कंटेमिनेटेड है, तो ये पीने के लिए ही सही नहीं है, क्योंकि काफी सारे जो जर्म्स वगैरह होते हैं उसमें आ जाते हैं और या फिर पनप जाते हैं, क्योंकि ये सीजन ऐसा होता है कि इसमें बैक्टीरिया वगैरह इजीली जो है आ जाते हैं। तो ये एक चीज है। तो बस मैं यही कहूंगी कि फ्यूचर में भी यहाँ पर पानी की काफी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का इंफ्रा है, जिस तरीके से यहाँ पर कंजेस्टेड बना रखा है और इतने सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पता नहीं अथॉरिटी कैसे इसका जो ये सॉल्यूशन निकालेगी, इतना पानी कैसे अरेंज करेगी, ये तो फ्यूचर में ही देखने को पता चलेगा, क्योंकि दिक्कतें तो अभी भी आने लगी हैं। अगर आपने पास्ट में देखा भी हो, जो अभी ये गर्मी निकली है इसमें भी काफी सारी जो सोसाइटीज थी वहां पर पानी की दिक्कतें लोगों को देखनी पड़ी थी। और आपकी सोसाइटी में ऐसा ना हो, तो इसके लिए आज से ही आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या जो है पैरामीटर्स फॉलो की जा रहे हैं, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। स्टार्टिंग में तो सब आ जाते हैं कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओए मेंबर्स की है, बिल्डर्स की है, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं होता और अल्टीमेटली जो सफर करते हैं वो करते हैं सोसाइटी के रेजिडेंट्स। तो आप मेरी बात मानिए कि अपने पानी की जो जुगाड़ है वो खुद ही कीजिए। अगर आप इस तरह का पानी फेस कर रहे हैं तो उसको पीना जो है इमीडिएटली छोड़ दीजिए, और फ्यूचर में हो सकता है कि आपको जो पानी है हमेशा ही बाय करके पीना पड़े, क्योंकि पानी उतना यहाँ पर अब इतना सेफ नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये चीज तो थी पानी की। आपको पता है कि गर्मियों से लेके ये पानी वाला जो सिस्टम है चलता है, और अभी नवंबर आएगा तो पॉल्यूशन वाला एक नया किस्सा जो है शुरू हो जाएगा। ये तो अब ये सोचिए ना, साइकिल ऑन साइकिल ही रहने वाला है, तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत लगे तो अपना पानी चेंज कीजिए और बस सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।